अकाली दल दे नाल बीजेपी दे गठजोड़ ते 2-3 दिनों च क्लीयर होगी पिक्चर। न्यूज़ 18 ते अमित शाह दा बड़ा बयान, कहा लगातार चल रही है गलबात, असीं चाहुंदे हां कि एनडीए दे सारे पुराने साथी इकट्ठे होण। पंजाब कांग्रेस ने चोण कमीशन नूं वोटां दी तरीक बदलण दी कीती अपील। बाजवा बोले झोने दी लवाई दा सीजन होण कारण घट वोट पाउणगे किसान, कहा भाजपा दा सारा तंत्र पंजाब च हुण नाल नहीं होणगियां निरपक्ष चोणां। फरीदकोट दे जैतो च सीएम मान ते सुखबीर बादल दा काफला होया आमो सामने। सुखबीर दी यात्रा चों निकलिया सीएम मान दा काफला, दिलचस्प तस्वीरां आईयां सामने। कोटकपूरा पहुंची अकाली दल दी पंजाब बचाओ यात्रा, वड्डी गिनती च पहुंचे अकाली दल दे वर्कर। पिंड टैणा तो शुरू हुई सी यात्रा। मूसेवाला दी माता चरण कौर दे 58 साल दी उम्र विच IVF ट्रीटमेंट दी केंद्र ने मंगी जानकारी। केंद्र सेहत मंत्रालय ने पंजाब सरकार नूं लिखी चिट्ठी। आर्ट रेगुलेशन एक्ट का दिता हवाला, कहा कानून के मुताबिक 21 तो 50 साल की महिला ही करवा सकती है ट्रीटमेंट। IVF ट्रीटमेंट विवाद मामले ते पंजाब सरकार की सफाई। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह बोले पंजाब नहीं केंद्र ने मंगी है ट्रीटमेंट की रिपोर्ट, साडे वल्लों किसी तरीके नाल नहीं किया गया परेशान। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। न्यूज़ 18 दे राइजिंग भारत मंच ते पीएम मोदी ने वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार नूं लैके पहला तो कहा जाता सी कि ईडी कार्रवाई करे, पर जदों ईडी कार्रवाई कर रही है तो हुण विरोधियों के वल्लों सवाल चुके जा रहे हैं। तो उन्होंने विरोधियों ते निशाना विन्निया। भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। भ्रष्टाचारी बहुत दिमागी तिकड़म लगाते हैं। हमारी सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों का इलाज टेक्नोलॉजी से भी कर रही है। आज भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ आसान हुई है। आज मनी ट्रेल को छुपाना और कैश को छुपाना दोनों मुश्किल होते जा रहे हैं। और इसलिए कभी किसी सरकारी बाबू के घर से, बिस्तर से, दीवारों से नोटों की गड्डियां निकलती है। कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ के नोटों के ढेर निकलते हैं। कभी किसी टीएमसी के मंत्री के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं। इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है, बिलबिलाए हुए हैं। और ये सब होता क्यों है? बात वही है, नीयत सही तो काम सही। समिट की तारीख या घटना आपके ग्रुप को तो याद रहना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन शायद पत्रकार मन ये भी सोच सकता था, और शायद सोचा होगा लेकिन बोलते नहीं होंगे,
कि क्या कारण होगा कि एक इंसान अपने कमिटमेंट के कारण इस समिट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दौड़ा रहा था और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई थी। और मैं मानता हूं जरूर आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे और शायद वो 28 फरवरी थी 2019 और माहौल तो ऐसा ही था और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को। और वो एक दिन था और एक दिन आज है। और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सबने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ਤਾਂ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। देखिए, अब ये हाईकोर्ट तय करेगा कि ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, क्या ईडी समन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अब दोनों कोर्ट्स में, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, अभी ये मामला अंडर कंसिडरेशन है। ईडी ने जो समन्स बार बार भेजे हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ कि ईडी की चाहती है। देखिए, जैसा कि हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि ये केस पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, फर्जी केस बनाकर राजनीतिक उद्देश्य के हितों के लिए नरेंद्र मोदी जी और भाजपा, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के पीछे लगी है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि केस फर्जी है और पॉलिटिकल है, इसलिए सारे ईडी के सम्मन्स भी गलत है। ये टेक्निकल ग्राउंड पर भी गलत है और इंटेंशनल ग्राउंड पर भी ये गलत है। ਫਿਲਹਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। बहाने नहीं, कारनामे के कारण दिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ की पराकाष्ठा, उनके झूठ दुनिया में सबसे ज्यादा कोई और सबसे सफाई के साथ बोलने वाला है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। राजनीति में आने से पहले कहा बेटी की कसम खाता हूं नहीं आऊंगा, फिर कहा बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, फिर कहा सिक्योरिटी नहीं लूंगा।
सबसे बड़ी गाड़ी भी ली, 2 राज्यों की सिक्योरिटी भी ली, सबसे बड़ा बंगला भी लिया, शीश महल के रूप में बनाया भी, करोड़ों रुपए खाए भी, और जो कहते थे ईमानदारी के साथ सरकार चलाऊंगा, सबसे भ्रष्ट सरकार चलाने का रिकॉर्ड किसी के नाम पर है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर है। ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ, ਨਿਊਜ਼ 18।